बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर। आलू और मटर इस तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। जो बड़ी औरतें होती हैं उनको तो ज़ाहिर बात है बनाने आते हैं, जो बच्चियाँ आजकल की उन्हें भी ये छोटी छोटी डिश का अभी नहीं पता होता कि ये किस तरह बनती हैं, और ये उनके लिए है कि ख़ास किस तरह बनाए जाते हैं। ये छोटी छोटी मैं वीडियो इसलिए भी डाल देती हूँ कि छोटी छोटी बच्चियों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाला और एक बड़ा प्याज बड़े साइज़ का, इसको मैं कर रही हूँ फ्राई, और साथ साथ जो जो चीज़ें इसमें ऐड करूँगी वो आपको दिखाती जाऊँगी। तो प्याज हमारा हो गया फ्राई। तो इस टाइम पे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन और इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर ये फ्राई सही ना हो तो इसमें कच्चापन रह जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह प्याज भी और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो गया। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत और इनाम होता है। हमारा भी दिल खुश होता है कि हम भी इतनी मेहनत से काम करते हैं, और इतना तो हक बनता है कि एक लाइक ही हो जाए। और ये 1 टमाटर और सब्ज़ मिर्च 2 से 3, अगर बड़ी है तो आप इसमें 2 डाल सकते हैं, अगर छोटी है तो 3 से 4 कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से करते हैं फ्राई जब तक हमारे टमाटर नहीं गल जाते। तो उस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ आलूओं की कटिंग ये की है मैंने इस तरह, इससे ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले। टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं, प्याज भी गल चुका है। तो सबसे पहले आधी चम्मच हल्दी इसमें जाएगी, जी आधी चम्मच है, और 1 चम्मच सुरख मिर्च का। मेरे पास आधा किलो आलू थे और आधा किलो मटर थे। थोड़ा सा पानी इसमें छींटा लगाएं ताकि जो मिर्चें हमारी वो जले नहीं। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँ, और आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। नमक बाकी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आजकल बीपी का मसला है लोगों को, कम ज़्यादा खुद आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लें, थोड़ा थोड़ा छींटा लगाते जाएं और इसको भूनते जाएं। मसाला हमारा अच्छे से भुना होगा और हंडिया में जो होता है वो मज़ा और टेस्ट आता है। अगर मसाला हमारा कच्चा है तो उसमें टेस्ट इतना नहीं आएगा। मटर और आलूओं को हमने अच्छे से धो लिया, दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही डाल देंगे और अब इनको अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट तक मैं इसकी बनाई करूँगी। फिर इसमें क्या डालना है वो भी आगे चल के दिखाती हूँ। पहले हमने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनना हमने किस तरीके से, इस तरह ऊपर से कवर करके अच्छे से, तो जो इसकी भाप बनेगी वो अंदर जाएगी, इससे मटर और आलू जो होते हैं वो गल जाएंगे, और उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। तो ये देखें मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया। तो अब मैं आँच जो वो बिल्कुल स्लो कर दी है। इस टाइम पे मैंने इसमें दही डालना है। अगर आप आँच को तेज़ करके दही डालेंगे तो दही फट जाएगा। दही किस लिए डाला है, ये इसलिए डाला गया है कि एक तो इसकी ग्रेवी जो होगी वो बहुत ही थिक बनेगी, और दूसरा इसके टेस्ट में बहुत ही मज़ा आएगा, और ज़बरदस्त इस तरह मटर आलू बनते हैं। तो इसको आँच को बिल्कुल स्लो करके हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आँच पे दही डालते हैं ना तो दही फट जाता है। हमेशा आप किसी भी हंडिया में दही का यूज़ करें तो उसको ऐसे ही करें कि बिल्कुल आँच स्लो करके फिर दही डालें, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कभी भी नहीं फटेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा परफेक्ट। तो अब हमने क्या करना है, ये जो बर्तन था दही वाला, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसको
इसको करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दही भी इसमें है और थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड कर दिया। अब हमने इसको कवर करना है। इसकी ख़ास टिप्स यही है कि जब ये इसकी इस वक्त ग्रेवी बनेगी ना, ये बहुत मज़े की बनेगी और उतनी देर में मटर और आलू जो है वो भी गल जाएंगे और मज़ीद जितना हमें शोरबा चाहिए वो हम आगे चल के बनाएंगे। जी, तो मैंने देखें 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच हिलाया है और अब फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि दही का पानी भी खुश्क हो गया और हमारी जो वो ग्रेवी भी बड़ी अच्छे से बन रही है और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अब तोड़ के काट के, ये देख टूट भी गया, कट भी गया। और अगर आप डायरेक्ट इसको भून के तो इसके अंदर पानी डाल दें तो ना तो वो इतनी अच्छी ग्रेवी बनती है और ना ही उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। आलू मटर का भी छोटी से छोटी चीज़ है, उसको पकाने का तरीका होता है, चाहे वो दिखने में जितनी भी आसान हो, लेकिन नहीं, हर एक को तरतीब वाइज और तरीके से पकाया जाए, चाहे वो अंडा ही क्यों ना हो, तो उसमें टेस्ट आता है। तो ये देखें, इसकी ग्रेवी चेक करें, ये कितनी इसमें थिकनेस है आ गई है ये। तो अब हमने इसको थोड़ी देर और भून के, तो इसमें मसाले कौन से डालेंगे, आधी चम्मच ये सूखा धनिया और आधा ही चम्मच टीस्पून मतलब ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ। तो इनको मैं डाल के तो थोड़ी देर भून लेती हूँ। तो फिर हमने इसमें पानी शामिल करना है जितना आपको चाहिए। गरम मसाला कब जाएगा इसमें वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर कर दूंगी। तो ये इस तरह का बनता है, यकीन माने कि इसमें चिकन की ग्रेवी और इसकी ग्रेवी में फ़र्क नहीं आता। ये इतना थिक बन जाता है इसका ग्रेवी जो, ये देखें ये। और अगर आप डायरेक्ट इसमें पानी डालेंगे ना तो उसका ये होगा कि आपके मटर भी और आलू भी जो है ना वो खड़े खड़े से नज़र आएंगे, अलहदा अलहदा, वो ग्रेवी के साथ टच नहीं उसका होगा, वो अलहदा अलहदा जैसे पतले पतले सा ग्रेवी इसका, और इस तरह का इसका लुक नज़र आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी और ना खाने में और ना दिखने में। तो अब मैंने इसको तकरीबन मसाले डाल के भी भून लिया। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी पानी शोरबा बनाने के लिए। ज़्यादा हमने नहीं डालना क्योंकि आलू भी गल चुके हैं और मटर भी हमारे जो है वो परफेक्ट गल चुके हैं। तो ये देखें, अभी इसको बॉयल नहीं आए और देखें कितना थिक है। 1 गिलास इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी और दम वाली आंच पे हम इसको रख देते हैं। पास हम धनिया वगैरह काट लेते हैं उतनी देर। तो ये देखें माशाल्लाह, इसकी ग्रेवी चेक करें आप कितनी थिक है, जैसे कि चिकन की होती है उस तरह। ये है इसका असल राज पकाने का। और अब हम डालते हैं इसमें धनिया। तो अब इसी टाइम पे मैंने धनिया के साथ जो सब्ज़ मिर्चें ये 2 ये काट के तो ये डाल दी हैं। तो इसको हम चम्मच अब हिला के एक दफ़ा इसमें, ये जो सब्ज़ मिर्च का इसमें टच आता है ना, खुशबू इतनी प्यारी आती है और इसके कच्चे कच्चेपन का बहुत ही टेस्ट मज़े का होता है। और ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देती हूँ और इसकी खुशबू इतनी प्यारी और मज़े का फ्लेवर आएगा सब्ज़ मिर्च का और मसाले का, इसमें टेस्ट बहुत ही कमाल का बनेगा इस तरह आलू मटर का। जी, तो देखें माशाल्लाह दम भी आ चुका है और इसकी लुक चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त और कमाल का हमारा जो वो आलू और मटर का सालन बन के तैयार हो गया। और इसकी ये देखें ग्रेवी चेक करें और इसकी लुक चेक करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।